नौकरियों का गहराता संकट, खतरे में भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड। फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, आज दलान के दंगल में हम बेहद ही गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। नौजवानों की बेचैनी, उनका आंदोलन और बढ़ती बेरोजगारी। युवा बेरोजगारी जून में बढ़ के 16.2% पर पहुंच गई, जो अप्रैल 2025 में 13.8% थी। हालिया छात्र विरोध प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड अब खतरे में है। और विरोध की वजह और असली समस्या क्या है? नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलनों के बीच चाहे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया हो, लेकिन इससे असली मुद्दे, असली समस्या यानी नौकरियों की कमी का हल नहीं होती है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की मुख्य अर्थशास्त्री अलेक्जेंडर हरमन प्रासा के अनुसार यह छात्र आंदोलन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तुरंत भले ही बड़ा खतरा न हो, लेकिन ये रोजगार के गहरे संकट को उजागर करते हैं। बेरोजगारी में उछाल। सरकारी सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 15 से लेकर 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी जून में बढ़ के 16.2% हो गई, जो अप्रैल 2025 के बाद का उच्चतम स्तर है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी गिरावट आ रही है। चिंताजनक बात यह है कि काम के तलाश करने वाले युवाओं का अनुपात 42.7% से घटकर 40.3% पे आ गया है। इसका मतलब क्या है? अब कम लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं, फिर भी बेरोजगारी दर बढ़ रही है। केवल शहरी पुरुषों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन थोड़ा बढ़ के 60.1% हुआ है। अब 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 राज्यों में 2025 की युवा बेरोजगारी 2022 से भी अधिक रही। इनमें प्रभावित राज्यों में आंध्र प्रदेश, जहां 15.1% से बढ़कर 16.2% हो गई। तेलंगाना में 12.6 से 18.1 पे आ गई। पश्चिम बंगाल में 8.4 से बढ़ के 10.6% पे आ गई। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में युवा महिलाओं के लिए स्थिति और भी कठिन रही है। अब डिग्री बनाम पक्की नौकरी की बात करें तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी एपीयू की रिपोर्ट के अनुसार 12वीं के बाद स्नातक और पीजी करने वाले 7% से भी कम भारतीय मेल ग्रेजुएट्स को 1 साल के भीतर पक्की सैलरी वाली नौकरी मिल पाती है। जहां तक व्हाइट कलर जॉब्स की बात है, जब बात कॉरपोरेट ऑफिस जॉब्स की आती है तो यह आंकड़ा गिरकर मात्र 3.7% रह जाता है। बेरोजगार ग्रेजुएट्स 20 से लेकर 29 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 1.1 करोड़ ग्रेजुएट्स अभी अनएम्प्लॉयड हैं। इनफॉर्मल सेक्टर और भविष्य का खतरा। अनौपचारिक या फिर असंगठित क्षेत्र भी नए रोजगार नहीं बना पा रहे हैं। सितंबर 2024 को समाप्त 12 महीनों में असंगठित क्षेत्र में नौकरियों की संख्या घटकर 74.5 लाख रह गई, जो पहले 1.1 करोड़ होती थी। वेतन वृद्धि भी 13% से घटकर 3.9% पे आ गई। भारत की मध्य आयु मीडियन एज फिलहाल 29 वर्ष है, जो 2050 तक बढ़कर 38 वर्ष हो जाएगी। यदि प्रोडक्टिविटी और संस्थानों की क्षमता में तेजी से सुधार नहीं हुआ तो भारत का विकास थम सकता है। अब केवल युवा आबादी होना ही विकास की गारंटी नहीं है,
बल्कि उन्हें सही रोजगार देना सबसे बड़ी चुनौती है। अब देखना है कि सरकार इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है। जेन जी को सरकार के हर एक कदमों पर पैनी नजर रखनी होगी और आपको भी। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।